महाराष्ट्र के रियल एस्टेट मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नमस्ते, फ्लैट्सकार्ट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रियल एस्टेट एक्सपर्ट और आज हम एक ऐसी खबर को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया बसाने की तैयारी है। चलिए देखते हैं इस डेटा के पीछे की असली कहानी क्या है और रियल एस्टेट जगत के लिए इसके क्या मायने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से महाराष्ट्र का अगला सबसे बड़ा रियल एस्टेट ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कहाँ हो रहा है? क्या ये मुंबई के बीचों बीच है या शायद पुणे के किसी आउटर इलाके में? सोचिए थोड़ा, जब मार्केट में इतना बड़ा शिफ्ट आने वाला होता है ना, तो सही वक्त पर सही जानकारी होना लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। और फ्लैट्सकार्ट पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सबसे सटीक और अर्ली इंसाइट्स पहुंचाएं। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं और इस मेगा अपडेट का गहराई से विश्लेषण करते हैं। फ्लैट्सकार्ट रिपोर्ट के वेरीफाइड डेटा फीड्स के अनुसार सिडको यानी सीआईडीसीओ एरोली में एक मैसिव मिनी सिटी टाउनशिप प्रोजेक्ट का निर्माण करने जा रहा है। जी हां, एरोली। सिडको, जिसने दशकों से नवी मुंबई को एक ग्लोबल पहचान दी है, अब वही एक्सपर्टीज एरोली में एक पूरा नया शहर बसाने में लगाने वाला है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम रेजिडेंशियल बिल्डिंग या 2-4 टावर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये एक ऐसा विजन है जो इस इलाके की डेमोग्राफी, लाइफस्टाइल और इकोनॉमी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स ना दशकों में एक बार आते हैं और जब आते हैं तो मार्केट के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं। ये मास्टर प्लान एरोली की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिनी सिटी टाउनशिप आखिर होता क्या है और हमारे मार्केट के लिए इसका असली मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए, रियल एस्टेट की भाषा में एक मिनी सिटी टाउनशिप का सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह जहां आपकी रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी जरूरत एक ही बाउंड्री के अंदर मौजूद हो। इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल जोन ही नहीं होते, बल्कि काम करने के लिए बड़े बड़े कमर्शियल स्पेस, टॉप टियर स्कूल, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, हरे भरे पार्क और एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एक साथ शामिल होता है। फ्लैट्सकार्ट के इस एनालिसिस में सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये लिटरली शहर के अंदर एक शहर बसाने का कॉन्सेप्ट है। इसे हम वॉक टू वर्क कल्चर भी कहते हैं। जस्ट इमेजिन, आपको काम पर जाने या अपनी किसी भी जरूरत के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो इस पूरे सिडको ब्लूप्रिंट के कोर एलिमेंट्स क्या हैं? चलिए अपने फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस को थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ 4 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहला, ड्राइविंग फोर्स, जो कि सिडको खुद है। जब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी का बैकिंग और उनका पुराना सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड साथ होता है तो नेचुरली इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा है इसकी प्राइम लोकेशन, एरोली। ये सिर्फ एक पिन कोड नहीं है, ये मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही क्रूशल और स्ट्रेटेजिक हब है जहां आईटी सेक्टर पहले से ही बूम पर है। तीसरा फैक्टर है प्रोजेक्ट का स्केल। जैसा मैंने बताया, ये एक मिनी सिटी टाउनशिप है, मतलब यहाँ आने वाला मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूम सिर्फ रियल एस्टेट को ही नहीं बल्कि लोकल बिजनेसेस को भी बहुत बड़ा पुश देगा। और चौथा, ये इस वक्त मार्केट का सबसे लेटेस्ट और मेजर रियल एस्टेट अपडेट है। मेरा मानना है कि इस एक कदम से एरोली की जमीन की कीमतें और वहां का पूरा लैंडस्केप बिल्कुल बदलने वाला है। तो इन सब का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये अपडेट महाराष्ट्र के ब्रॉडर रियल एस्टेट नैरेटिव में कहाँ फिट बैठता है? देखिए, ये डेवलपमेंट सिर्फ एरोली या नवी मुंबई तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। जब इतने बड़े स्केल पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब एक साथ बनते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जहां जॉब्स होती हैं वहां ऑटोमेटिकली आसपास के इलाकों की डिमांड स्काई रॉकेट कर जाती है। ये एक पूरा चेन रिएक्शन है जो स्टेट की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देगा। जो लोग आज इस डेटा को सही से समझ लेंगे, फॉर श्योर वही फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज को बेस्ट तरीके से पहचान पाएंगे। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक इंजन साबित होने वाला है। तो अंत में एक सोचने वाली बात, क्या एरोली का ये मेगा प्रोजेक्ट नवी मुंबई को महाराष्ट्र के रियल एस्टेट का नया ताज पहनाएगा? क्या ये फ्यूचर सिटीज का एक नया बेंचमार्क बने जा रहा है? अगर दर्शकों को ये कहानी और विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी रियल एस्टेट की ऐसी ही बेहतरीन और सटीक जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अब एक जरूरी अस्वीकरण, प्रोजेक्ट विवरण और अप्रूवल फ्लैट्सकार्ट के रेरा एकीकरण और सत्यापित डेटा फीड के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में हमेशा सोच समझकर प्रमाणित डेटा के आधार पर ही अपने कदम बढ़ाएं। अगली बार फिर एक नए और डीपली रिसर्च एनालिसिस के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।